रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है ये, ना हम बहैसियत कोई पार्टी के कारकुन बात कर रहे हैं। हम गुलामान मुस्तफ़ा यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, रामनवमी के दिन एक हरामखोर बीजेपी का खारिज किरदा पार्टी से एमएलए बसवन गौड़ा पाटिल यतनाल ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने की कोशिश की। इसके ऊपर तमाम बीदर कर्नाटका और तमाम भारत और आलम इस्लाम के मुसलमानों में एक गम और गुस्से की लहर पाई जाती है। जब से बीजेपी सरकार में आई है, मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों के मजहब के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा बोलते आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करना की कोशिश बहुत ज़्यादा की जा रही है। ये ना बीदर कर्नाटक और भारत का मुसलमान बर्दाश्त करेगा, ना दुनिया का कोई मुसलमान ये चीज़ों को बर्दाश्त करता है। हम कल 10 अप्रैल को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीदर डिस्ट्रिक्ट के तमाम जिम्मेदारों ने मिलकर बीदर के टाउन पुलिस स्टेशन, अर्बन पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज कराई। कर्नाटक स्टेट में 2 जगह एफआईआर भी हुए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत में बैठे हुए लोगों से चाहती है ऐसे यतनाल जैसे कुत्तों को, हरामियों को, इनको सलाखों के पीछे डाले और इनके ऊपर सिटीजन चार्ज लगाए, क्योंकि ये लोग शान रिसालत में गुस्ताखी कर कर कर्नाटक और भारत का माहौल खराब कर कर जो है ना दंगा फसाद कराना चाहते हैं। लेकिन हम बहैसियत भारतीय मुसलमान बाबा साहब के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा करते हैं। उम्मीद करते हैं इन कुत्तों को जो है ना, इन हरामियों को सजा जरूर मिलेगी। लेकिन भारत का मुसलमान भारत से ही मोहब्बत करता है, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत मुसलमान जो है ना अपने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। मुसलमान जो है ना अपने जान, माल, इज्जत, आबरू, अपने बच्चे, अपनी औलाद, अपने बीवी बच्चों को तमाम को जो है ना ये चीजों पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन ऐसे हरामखोरों को जो साबित होता है इनकी नस्ल में अगर फर्क हुआ तभी जो है ना शान रिसालत में गुस्ताखी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटका गवर्नमेंट जो हमेशा सेकुलरिज्म का दावा करती है, वो लोग ऐसे आवारा कुत्ते और भेड़ियों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाल रही? सर इस ताल्लुक से सर गुलबर्गा और दीगर सिटीज में रैली निकाली गई सर, तो बिदर में भी इस तरीके की रैली निकलेंगी क्या? इसके आगे का अपडेट क्या होगा सर? इंशाल्लाह हमारे सिटी सदर उस ताल्लुक से खुलासा करेंगे। जैसा कि आपने कहा, गुलबर्गा में जो है ना प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गुलबर्गा के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के मुसलमान कभी मजहबी मामला आता है तो एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। रही बीदर की बात, जो आप बीदर में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा बोलकर बता रहे हैं, आज से 4 महीने पहले उत्तर प्रदेश दाशना का एक पुजारी शान रिसालत में गुस्ताखी करने की कोशिश किया था। उस टाइम पर एक कुल जमाती मीटिंग जामा मस्जिद बीदर में बुलाई गई थी। तमाम लोगों ने अग्री किया था कि जो है ना आने वाली जुमे को जो है ना प्रोटेस्ट करेंगे बोलकर, लेकिन किसके लेटर पे करेंगे? कोई लेटर देने वाले नहीं थे। जो लेटर देते बोले एप्लीकेशन के लिए, परमिशन के लिए, वो लोग फोना बंद कर बैठ गए। तमाम मसलक के लोग फोना बंद कर बैठ गए। तमाम पॉलिटिकल लोग जो है ना फोन बंद कर बैठ गए। उसी टाइम पर मेरे सिटी के सदर और मजलिस के जिले के यूथ प्रेसिडेंट और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों ने मिलकर सिटी सदर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लेटर पे परमिशन लिया। परमिशन जब लेने गए, शहर के जो सीनियर पॉलिटिकल लोग हैं, जो एक बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिनकी उम्रें पूरा कांग्रेस में खत्म हो गई, वो एसपी ऑफिस में आकर वो प्रोटेस्ट को रुकाने की भरपूर कोशिश किए हैं और तमाम मसलक के लोग भी जो है ना प्रोटेस्ट से दूर रहे। मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग जो आकर प्रोटेस्ट रोकने में कोशिश किए थे, उनके अगर कोई लीडर को सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को कुछ बोलते हैं, रोडों पर निकलकर हंगामा करते हैं, और वो भी जो सेकुलर नॉन मुस्लिम भाई हैं, उनके अगर कोई महापुरुषों आदाब। अभी आपके सामने जो शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाला एमएलए बीजेपी से माजूल किया गया, बीजापुर का रहने वाला एमएलए, बीजापुर से जहां से मुंतखब होते हैं, बसवन गौड़ा यतनाल के ताल्लुक से उन्होंने कहा, हमारे जिले के सदर जनाब अब्दुल अजीज मुन्ना, काउंसलर वार्ड नंबर 1 के, और हमारे आपके सामने पूरी तफसील रखी। और जब कभी भी शान रिसालत में गुस्ताखी होती है तो हमारे मुस्लिम कायदीन की जबानें बंद रहती है। अक्सर व पेशतर इस मुल्क में यही देखने को मिलता है
और मुझे अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों ने बखौल हमारे सदर के मेंबर रसूल पर ठहर के सेकुलरिज्म का दावा करके कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं, आज वो लोग कहां हैं कि इतनी बड़ी बात कहने की कोशिश किया इस मलून ने। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, और जिन लोगों ने जो मुस्लिम लीडर्स है कर्नाटका स्टेट के अंदर, जिन्होंने मुस्लिम वोट और मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर मुंतखब होकर असेंबली में गए, जैसा रहीम खान साहब, जमीर अहमद खान, यन्ने हारिस, रिजवान अरशद, तनवीर सेठ और जितने भी तमाम कनीस फातिमा, हमारा मुतालबा है कि सब लोग यतनाल के ताल्लुक से यतनाल के खिलाफ में एक डेलीगेशन बनवा के सिद्धरामैया साहब के सामने जाके सिद्धरामैया साहब के सामने एक मेमोरेंडम पेश करनी चाहिए कि यतनाल को फौरी के खिलाफ में, यतनाल के खिलाफ में फौरी कानूनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और यतनाल के ऊपर सडेशन चार्जेस लगने चाहिए और यतनाल को जेल भिजाना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जिन लोगों ने कौम और मिल्लत के नाम पर वोट मांगते हैं उन लोगों की जबानें बंद रहती है। आखिर कब तक? और वो भी लोग जो मेंबर रसूल पर बीजेपी का डर दिखा के मुसलमानों पे वोट मांगते हैं और बोलते हैं कि बीजेपी आने वाली है, फला आने वाली है, फला होने वाला है। आज कहां है? शान रिसालत में गुस्ताखी होती तो तमाम लोग खामोश तमाशे ही बने बैठे थे, और मजहब की जो तंजीमें जिम्मेदार उनके जिम्मेदार में खामोश बैठे रहते हैं। लेकिन मैं खुलासा करता हुआ चलूंगा कि इंशाअल्लाह ताला और हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी मसाइल को लेकर अवाम के बीच में रही है, और इंशाअल्लाह हर शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले और अवाम के मसाइल को लेकर जो भी प्रोटेस्ट है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करते आई है। और इंशाअल्लाह 16 तारीख को कर्नाटका स्टेट के वजीर आला जनाब सिद्धरामैया साहब, आप नायब वजीर आला जनाब DK शिवकुमार साहब शहर बीदर एक ऑफिशियली प्रोग्राम में संग बुनियाद रखने के लिए बीदर तशरीफ ला रहे हैं, और हम इनसे मुतालबा यह करेंगे कि अगर यतनाल को गिरफ्तार नहीं किया गया, एहतजाज किया जाएगा। और उस दिन 16 तारीख के दिन सिद्धरामैया साहब के सामने, वजीर आला साहब के सामने भी एक मेमोरेंडम पेश किया जाएगा और यतनाल के खिलाफ में सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया जाएगा। और लेकिन मैं एक बात और कहता चलूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ में कर्नाटका स्टेट असेंबली के अंदर जो मुस्लिम MLAs है, जो काउंसिल के मेंबर है, ये लोग सब मिलकर बात उठाना चाहिए कि कर्नाटका स्टेट के अंदर एक ऐसा कानून पास करना चाहिए कि किसी का भी मजहब हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने हिंदुस्तान में बसने वाली जाते हैं, इनके मजहबी पेशवाओं के साथ जो बेहुरमती और इनकी जो तौहीन करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ में एक एक्ट पास करके इन खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करने के लिए गुंजाइश को बनाना चाहिए।